आ जाओ। सुनो बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे है नरेशन में बता देती हूँ। सीपीओ एसआई के मेंस में 27 क्वेश्चन आता है, स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन आता है, और सीजीएल प्री में 2 क्वेश्चन आता है, सीजीएल मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन इसके होते ही होते हैं। नरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नरेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ टेंस ही नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रोनाउन भी आना चाहिए, आप में कॉमन सेंस भी होना चाहिए, टाइम एंड प्लेस वगैरह कैसे चेंज करना है वो भी आना चाहिए। अब नरेशन का नाम और क्या है बेटा? नरेशन को आप 2 और नाम से जानोगे, वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 नाम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या रिपोर्ट स्पीच। बेटा सीएचएसएल में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में भी आता है, ठीक है, सारे एग्जाम्स में आते हैं। मैं तो आपको टॉप मोस्ट एग्जाम बताया मैंने सिर्फ। इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब सुनो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों है बेटा? क्योंकि ये जो आई वर्क हार्ड है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा, एयरफोर्स में भी आता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं मैं ईमानदार हूं, आप कहोगे मैम कहती है मैं ईमानदार हूं। क्या बोलोगे? मैम कहती है मैं ईमानदार हूं। एक तरीका वो डायरेक्ट स्पीच है। दूसरा तरीका ये कहोगे कि मैम कहती है कि वो ईमानदार है, यानी कि मेरा जो कहा हुआ सेंटेंस है आप एज इट इज उठा के बोल दिए, मैम कहती है मैं ईमानदार हूं। बेटा डायरेक्ट स्पीच है। दूसरा तरीका आप ये कहोगे कि मैम कहती है, तो यानी कि ही सेज की जगह पे शी सेज कहोगे, दैट वो ईमानदार है, यानी शी इज ऑनेस्ट, यानी ही वर्क्स हार्ड। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी जो सेंटेंस में आपने कुछ परिवर्तन किया और फिर आपने बनाया वो इनडायरेक्ट है। यानी एक तरीका, जब आपने कहा मैम सेज आई एम ऑनेस्ट, बेटा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाओगे आई एम ऑनेस्ट, और जब कहोगे मैम सेज दैट शी इज ऑनेस्ट, तो बेटा ये कंजंक्शन आया और ये सब देखो इन्वर्टेड कॉमास हट गया, प्रोनाउन भी चेंज हो गया। ये कैसे किया मैंने? पहले मुझे ये बताओ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानते हो? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर मैं ये कहूं कि किस टाइप का सेंटेंस है आई एम ऑनेस्ट, पहले बताओगे मुझे? बोलो तो, आई एम ऑनेस्ट किस तरह का सेंटेंस है? बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्या है? सीधा सीधा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। बेटा ध्यान से देखो, जब आप असर्टिव सेंटेंस की बात करते हो ना, असर्टिव सेंटेंस, तो हम इस तरह के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में रखते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, तो सबसे पहला ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कंजंक्शन दैट लगाओगे। कब लगाएंगे कंजंक्शन दैट? पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, फिर कंजंक्शन दैट लगाएंगे, राइट? उसके बाद देखो आई वर्क हार्ड है, तो ही के साथ तो वर्क्स ही आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन आई ही में क्यों चेंज हो गया? अगर मैं कहती हूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी डज हर वर्क हर सेल्फ। देखो बेटा आई डू में शी किया ना, तो आई का माई माई सेल्फ था, तो शी का हर और हर सेल्फ हो गया। ये चेंज कैसे हुआ? दैट इज द सेकेंड पॉइंट, यानी कि इसी चीज में आप सेकेंड पॉइंट में आओ, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में चेंज कैसे आता है वो देखो, प्रोनाउन में चेंज कैसे आता है। अब प्रोनाउन का चेंज सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल है, SON सन 1 2 3, आपको ये जानना पड़ेगा, रूल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन। इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप कहोगे ये रूल क्या है? और रूल देखो, रूल कुछ नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट ही है। अगर मैं कह रही हूं आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। अगर मैं कहूंगी यू वर्क हार्ड, आप कहोगे मैम सेज दैट आई वर्क हार्ड, है ना? क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं तो आप कहोगे आई, मैं आप सबको बोलूंगी तो आप कहोगे दैट वी वर्क हार्ड, है ना? अगर मैं आपको बोलूंगी शी वर्क्स हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। तो वही रूल जो है वो मैं सिखाना चाह रही हूं।
सुगंधा, आप जाके केडी पब्लिकेशन से क्लास नोट्स खरीद लो बेटा। ये जो वन है ना, ये है फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई एंड वी। बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेकेंड पर्सन जो यू है वो है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन है यू। बेटा यू जो है ना, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो। और थर्ड पर्सन, आपको पता है थर्ड पर्सन होता है जितने बच गए, ही, शी, इट, दे, ये सब, इनका नो चेंज होता है। और यही चीज मुझे बताना है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। समझ में आया? अब आओ, पहले तो मैं इसी को आपको समझाना चाहूंगी कि बस कंजंक्शन दैट लगा के और इसी चेंज को मुझे करके दिखा दो, तो 2-3 सेंटेंसेस पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो इतना करो तुम। यस, चलो अब देखो ध्यान से बेटा, अभी मैंने आपको जो समझाया उसका देखो, नेक्स्ट पॉइंट है और उसी पॉइंट को देख लो, उसके बाद समझ में आएगा। बेटा अगर से दिखे ना आपको, से या सेज जो दिखे, उसको से को से में ही छोड़ देना। अगर आपको सेड दिखाई दिया तो बेटा सेड को सेड में ही छोड़ देना। अगर से टू दिखाई दिया तो से टू बन जाएगा टेल में, और अगर सेड टू दिखाई दिया तो सेड टू बन जाएगा टोल्ड। ठीक है, ये पहले देख लो। ठीक है, से का से, सेड का सेड, से टू का टेल और सेड टू का टोल्ड। अब देखो जरा फर्स्ट में यहां पे सेज टू है, तो बेटा सेज टू बन गया टेल्स, ही टेल्स मी। ठीक है, दैट, अभी मैंने कहा था सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? करने वाला सब्जेक्ट होता है बेटा, इधर ऑब्जेक्ट है ये, तो हुआ सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आपको पता है मी नो तो नहीं बोलेंगे, है ना, मी नो थोड़ी होता है, आई नो होता है। आई नो टू लैंग्वेजेस।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो, सेकेंड नाउ, शी सेज, बेटा से है तो से को तो सेम ही छोड़ देंगे, दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बन गया शी, नोज, नो नहीं, शी के साथ नोज आता है, बेटा आई का माई है तो शी का क्या होगा, हर राइट्स, शी नोज हर राइट्स, देखो। और तीसरा, he says she is intelligent, क्या बनेगा, he says that, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन है ही शी इट वगैरह, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, she is intelligent, बेटा इज का वॉज मत कर देना, जितने लोग नरेशन पढ़े हैं पहले कहीं पर भी वो इज का वॉज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैम इज का वॉज होता है पास्ट में पढ़े हुए हैं कहीं पर, गलत है, क्यों, बेटा ये जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं ना उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ना अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी सेज, विल से, हैज सेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, टाइम, प्लेस किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सुगंधा, सुगंधा अगर आपका नहीं बनता है वो सर्टिफिकेट बेटा तो भी आप एग्जाम तो दे सकते हो, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में मतलब जनरल में आ जाओगे। नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी और क्वेश्चन दूंगी इस पर मैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तो फिर क्या होगा, तो फिर जो टेंस है ना इसका टेंस, टाइम, प्लेस बेटा किसी में कोई चेंज नहीं होगा, द टेंस, टाइम एंड प्लेस, कहां का बेटा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका, एंड द टेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ, टेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ भाई, जो अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, द टेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। सेकेंड वाला बेटा, आई हैव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी सेकेंड पर्सन है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज हुआ, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप इसको फिर से, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमें करके 1 से लेकर 5 तक करो और फिर कुछ एरर दिया है वो करके दिखाओ। पहले तो 1 से लेकर 5 तक का देखो, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रिपोर्टिंग वर्ब सारे प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं आएगा। ये बना के दिखाओ पहले फटाफट।
हो गया? चलो मैं इसी में बना के दिखाऊं आपको। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, आ गया दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बन गया ही के साथ नो नहीं नोज आता, हमें पता है सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस लाता है। बेटा थर्ड पर्सन है हर, आई नो हर एंड हर फैमिली, तो होगा ही नोज हर एंड हर फैमिली। किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही थी, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही हैज सेड टू मी, बेटा से टू मिलके टेल बनता है ना, लेकिन सेड टू मिलके क्या बनेगा, तो टेल का पास्ट टेंस टोल्ड हो गया। ही टोल्ड मी, देखो यहां पे से टू मिलके टेन बना तो सेड टू मिलके टोल्ड बना। ही हैज सेड टू मी, ये बन गया ही हैज टोल्ड मी दैट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया। आई नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ, नाउ का देन मत करना। मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टाइम में, प्लेस में किसी में चेंज नहीं आएगा। पीपल विल से के बाद टू नहीं है तो से को से में छोड़ दिए दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पीपल के लिए लगाएंगे तो दे आएगा। दे विल वोट फॉर हिम, थर्ड पर्सन नो चेंज। हरी इज सेइंग टू मी, हरी इज टेलिंग मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई के साथ आर नहीं आता है, एम आता है। फर्स्ट पर्सन मी, आई का ही तो होता है मी, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हरी, तो हरी के लिए क्या लगाओगे, ही होगा। ही अगर वर्ब के बाद आता है तो क्या बनता है वो, हिम। ये देखो सेइंग टू का हो गया टेलिंग। अब ये देखो ही वॉज टोल्ड टू लीव, बेटा यहां पे टोल्ड के साथ टू नहीं है, ये टू इस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ है, जिसको कहते हो आप इन्फिनेटिव। वी और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टोल्ड है तब टू मत लगाना। और ही सेड मी कोई इंग्लिश ही नहीं है, ही सेड टू मी होता है। अवर टीचर टोल्ड किसको, टोल्ड अस टू ओपन द बुक होगा, क्योंकि टेल और टोल्ड के बाद बेटा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्यों, इसीलिए कि जब से है तो से ही लगा, सेड है तो सेड ही लगा, लेकिन से टू किसको, से टू मी तो टेल मी होता है। बेटा से टू लगेगा तब भी एक ऑब्जेक्ट आएगा, और से टू मिलके टेल बना तब भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। आई सेड टू आई वर्क हार्ड, बोलोगे सेड टू किसको, पहले ये तो बताओ। आई सेड टू हिम तो आई टोल्ड हिम। फाइव में टोल्ड नहीं आएगा, फाइव में कौन सा, फाइव में, ये फाइव में नहीं बेटा, ये टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये टोल्ड पैसिव वॉइस वाला ही है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट पहले लगा हो, पैसिव वॉइस ही है, क्योंकि ये टोल्ड के बाद हम इन्फिनिटिव लगा रहे हैं। टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है ना तब टू नहीं आता है। बेटा आई के साथ इज आता है राहुल, अगर मैं कहूं यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये आई बन गया, तो आई आर आएगा, आई इज आएगा, बताओ नहीं ना, ठीक है, ये देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से, पहले कुछ सेंटेंसेस लिखो।
खाली सेड हो या से हो तो ऑब्जेक्ट नहीं आता बेटा। देखो अभी जैसे आपको जो सिखाए थे ना, बस वही रूल अपना लो, बस वही सेम रूल अपनाओ, और कैसे चेंज हुआ फिर मैं बताऊंगी। बस सिर्फ जोड़ना है अहमद, बस जोड़ते चले जाओ।
हो गया? अब देखो जरा ध्यान से बेटा, हमें अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें मैंने क्यों कहा कि बस जो सिखाया वही कर लो। आपको मैंने क्या कहा था कि भाई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, कंजंक्शन दैट लगा दो, बस हो गया। यानी सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमने बताया था भी कि हटाओ और कंजंक्शन दैट लगा दो, सारे के सारे हट गए। सब में हम दैट लगा दे सबसे पहले। तो बेटा चेंज क्या हो रहा है, खाली बस वही देखो आप, सब में हमने दैट लगाया। मैं रेड पेन से लिख रही हूं, इसका मतलब है कि ये अगला स्टेप है। पहला स्टेप में हमने ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा है, अब अगला स्टेप में हम लिख रहे हैं रेड पेन से क्या कर रहे हैं। बेटा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना, तो याद रखना ये जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है? देखो राइट, मैंने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, बेटा ये भी इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। ही हुआ तो ही के साथ गो नहीं आता है, गोस आता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हुआ, ठीक है? अब नेक्स्ट सुनना ध्यान से, हमने ऐसा क्यों किया कि भाई कोई चेंज नहीं, खाली प्रोनाउन का चेंज किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। उसका रीजन सुनो। पहला क्या है, अगर सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, रिपोर्टेड स्पीच, ये देखो पहला रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जब इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना बेटा, ये फ्रेज है, ये प्रोवर्ब है, जो लिखा हुआ है एकदम सत्य है। दूसरा ये इडियम है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब होता है कि अगर आप, क्या बोल रहे हो यार इसमें, अच्छा इसमें भी 7th में भी ही होगा, हाँ। इसका मतलब होता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक इडियम है, और इसका मतलब है कि जब कई लोग हाथ लगा देते हैं तो काम बिगड़ जाता है, ठीक है? तीसरा है द सन इज अ स्टार, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूरज एक तारा है ना? आई गो टू स्कूल डेली, बेटा रूटीन है, कब का? प्रेजेंट का। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, ये भी रूटीन है, कब का? पास्ट का। द बैटल ऑफ कलिंगा चेंज्ड अशोकास हार्ट, बेटा यहां पे क्या है कि जो कलिंग का वॉर था ना, उसने अशोक के दिलो दिमाग को चेंज कर दिया था। ये क्या है बेटा? ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है? पहले तो इतना समझो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो एंड द रिपोर्टेड स्पीच, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, मैं पूरा ही लिख देती हूं, एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज, एंड देखो आगे क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेटा ये एक फ्रेज है, इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है। दूसरा ईडियम है, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, फोर्थ प्रेजेंट रूटीन है, नेक्स्ट क्या है? आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, ये पास्ट रूटीन है, प्रेजेंट रूटीन है या पास्ट रूटीन है। द बैटल ऑफ कलिंगा चेंज अशोकास हार्ट, ये क्या है बेटा? ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। देखो अब आओ नेक्स्ट दो, ध्यान से समझना। आई कुक्ड एंड शी क्लीन्ड, बेटा ये दोनों ऐसा एक्शन है, ध्यान से देखो, ये दोनों ऐसा एक्शन है, एक समय पर हुआ है,
ये टाइम क्लॉज, पास्ट का जो टाइम क्लॉज है ना, यानी दो साइमल्टेनियस एक्शंस एक साथ, यानी कि टू साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस, दो एक्शंस पास्ट के एक साथ हो, ठीक है। और देखो, द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। कहोगे मैडम हम लोग आगे बैठते हैं, हम लोग कहीं पागल थोड़ी है जो आगे बैठेंगे। आप कह रहे हो लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम में ही इंटेलिजेंट माइंड होता है। बेटा मैंने नहीं कहा, कलाम ने कहा है। और उनका कहना था, मैंने इसलिए ऐसा शब्द इसलिए कहा, ऐसा सेंटेंस, क्योंकि मैं खुद ही लास्ट बेंच में बैठता था। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बात कह रहा है, कोई ऐसी बात जो यूनिवर्सली सब पे लागू हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं, उसके अनुसार। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो सबको समेट के, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, सबको एक साथ इकट्ठे मिला के सबको एक जैसा बोल दिया, है ना। तो स्वीपिंग मतलब एक साथ झाड़ू लगा के समेट के सबको एक साथ रख दिया उसने, स्वीपिंग जनरलाइजेशन। जनरलाइज करने का मतलब होता है सामान्यकरण, सबको एक ही सामान्य श्रेणी में लाकर रख दिया। तो क्या होगा, अगेन वही होगा जो पहले से बताते आ रहे, द टेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। फिर से चेंज नहीं होगा, फिर से टेंस टाइम चेंज नहीं होगा। पहला क्या है, बोलोगे पहला तो एक फ्रेज है, जैसा लिखा वही मीन कर रहा है। दूसरा का कुछ हिडन मीनिंग है तो वो ईडियम है। तीसरा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन, हिस्टोरिकल फैक्ट। दो पास्ट के एक साथ हुए एक्शंस जिसको हम साइमल्टेनियस एक्शंस कहेंगे। और लास्ट है जो एक समेट के सबको एक जैसा बता दिया, ठीक है। यहां पे टेंस, टाइम एंड प्लेस चेंज नहीं होता। चलो अब आप सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक है इसमें, है ना, हमने 8 एक और बढ़ा दिया था, ये करो तो 1 से लेकर 7 तक।
हो गया? चलो, मुझे तो बड़ा आसानी लगेगा करने में, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या करूंगी, सीधा सीधा बोलूंगी पहला क्या है। अच्छा, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ है, अभी तो कराया था। सेड के बाद दैट द सन इज अ स्टार, बस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी तो कराया था। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस खत्म। ही सेड दैट, ये तीनों तो हम लोग करा चुके हैं, ये भी कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। यहां पे ये दो सेंटेंस अलग हैं, है ना। और लास्ट सेंटेंस क्या है बेटा, विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन। बोलोगे मैम ऐसा थोड़ी होता। मैं कहूंगी मैंने नहीं कहा, जिसने कहा उसके अनुसार। उसने सारे मर्दों को समेट के आलसी बता दिया, तो मैं क्या करूं, है ना। देखो बेटा, ये नरेशन में 2012 का क्वेश्चन है, पता है। और 2012 में जब क्वेश्चन आया तो आर का वर्ड लगा के आया कि मैम ऐसा थोड़ी होता, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है फिर भी। अब जरा नेक्स्ट आओ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप लोग से एक छोटी सी बात मुझे करनी थी। आज है वेंसडे ना। कल तो आप लोग का क्लास नहीं है, लेकिन कल से नहीं, परसों से, फ्राइडे ऑनवर्ड्स ये पहले पढ़ लो, फिर बताती हूं मैं। हाँ सागर, जनरलाइज्ड जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना बेटा, जो बड़े महान लोग होते हैं, उन लोग जो बोल देते हैं ना, वो होते हैं। ये मुझे कुछ दिनों से थोड़ा इश्यू हो रहा है बेटा, क्योंकि मैं पहले क्या था ना, दोपहर में फ्री रहती थी। नहीं, शादी किसी की नहीं है आयुष। दोपहर में फ्री रहती थी, तो मैं आराम से रेस्ट वगैरह करके शाम को 4 का क्लास लेती थी, फिर 5:30 बजे छूट के वहां से यहाँ पे 6 बजे आ जाती थी। अब मेरे साथ एक दिक्कत हो रहा है, एक तो 5:30 बजे क्लास छोड़ने के बाद, क्योंकि बैचेस बहुत बड़े हो गए हैं अब, और बच्चे हैं ना, डाउट्स पूछने लगते हैं क्लास के बाद। यहाँ आते आते मुझे 6:15 बज जाता है। दूसरी बात है, आजकल दोपहर में भी बिल्कुल फ्री नहीं रह पाती हूँ। दोपहर में भी प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों के बैच में ना, वो जो 100% देना चाहिए ना, वो नहीं दे पाती हूँ। मतलब एक होता है थोड़ी थकावट हो जाती है, एकदम सुबह से लेकर रात, सुबह 7:30 9:30 से लेकर, ठीक है ना। बहुत, देखो क्या दे रहा है ये, राहुल यादव। दे दो मुझे स्क्रीनशॉट मार के। सलमान, थैंक यू सो मच। तो मैं वो जो एक कहते हैं ना मजा आना, कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ एकदम बहुत एनर्जेटिक तरीके से, वो नहीं करा पा रही हूँ। तो मैंने कई दिनों से मैं कोशिश कर रही थी उनको बोलने का। तब मोनिका, फिर मैंने क्या किया ना, मैंने अजय राणा से बात किया। अजय राणा सर आपको 7:30 से 9 पढ़ाते हैं, है ना। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप एक काम करो, आप अगर कंफर्टेबल हो तो 6 से 7:30 आप पढ़ा लो। तो वो बहुत खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि हम चाहते हैं जल्दी फ्री होना। तो वो 6 से 7:30 वो पढ़ा लेंगे मैथ्स मोनिका, 7:30 से 9 मैं पढ़ा लूंगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं वो जो होता है ना, बढ़िया से मजेदार तरीके से एकदम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना, तो फिर मैं एनर्जी में आ जाती हूँ। देखते हो ना, 10 बजे पढ़ाती हूँ तो बड़े खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मैं 6 बजे की क्लास जब आती हूँ ना, तो मुझे वो अंदर से फील नहीं होता, मजा नहीं आता। हाँ, आप लोग को उतना नहीं पता चलता होगा, लेकिन अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो आई जस्ट नीड टू रिलैक्स फॉर 1 आवर 1.5 आवर्स, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विष्णु बेटा, मेरे घर में सारा बना हुआ। अंकुश, 10 बजे का टाइम मुझे तो सबसे ज्यादा सूट करता है अंकुश। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बच्चे हैं जिनका कहना है कि हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी से, क्योंकि लाइब्रेरी की फ्री का जो वाईफाई होता है उनसे पढ़ते हैं, और उनका कहना है कि हमारे छोटा शहर है, लाइब्रेरी 10 बजे बंद हो जाता है।
तो अंकुश इसी वजह से 10 बजे का क्लास नहीं कर पा रही मैं। स्टाइलिस्ट बॉय, बेटा ट्रांसलेशन के लिए आप ट्रांसलेशन का बुक ले लो ना मेरा स्पोकन का। हाँ, यही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं ले पा रही हूँ। उबैद, पढ़ाई करो चुपचाप से, ठीक है? अब चलो आ जाओ, वापस आओ। पहले ये सेंटेंस देखो, हो गया? सुनो बेटा, क्या कहा मैंने? पहले तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके। तो रिपोर्टेड स्पीच में आइए, क्या ईडियम है? नहीं। फ्रेज है? नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंट रूटीन है? नहीं। पास्ट रूटीन है? बिल्कुल नहीं है। कोई दो साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन है? नहीं है, ओके। कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन है? नहीं है। फिर क्या है? उनमें से कोई नहीं है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस है। तब क्या करें? तब बेटा हम लोग टेंस में भी चेंज करेंगे, टाइम में भी, सॉरी, प्लेस में भी चेंज करेंगे और टाइम में भी चेंज करेंगे। क्या कहा मैंने? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच ईडियम नहीं हो, फ्रेज नहीं हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह कोई भी नहीं है, जो अभी कराया है उसमें से कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग टेंस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, सब का सब चेंज होगा। दिस मीन्स, अब आते हैं, देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, आई विल मीट यू एट दिस स्पॉट टुमारो। देखो बेटा, यहां पे विल मीट ये वर्ब है, दिस स्पॉट बेटा ये प्लेस है, टुमारो ये टाइम है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ईडियम फ्रेज वगैरह नहीं है, नहीं है। इसका मतलब रूल क्या है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, if reporting verb is in past tense and reported speech is not an idiom, idiom नहीं है, phrase नहीं है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब मैं पूरा पूरा आर्ट क्यों लिखूं? मैं सीधा लिख दूं एटसेट्रा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ओके, पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या करें? द टेंस, टाइम एंड प्लेस, जो टेंस, टाइम और प्लेस है रिपोर्टेड स्पीच का, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो, अब ये रूल्स आसान तरीके से तो मैं आपको सिखाऊंगी,
लेकिन अगर कहोगे आसान तरीका नहीं, तो बेटा पहले तो इसको रट्टा मार जाओ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा चेंज इन टेंस पेज नंबर 201 में, चेंज इन मॉडल्स, चेंज इन टाइम, इतना आपको टाइम, प्लेस एंड मॉडल्स, देखो ये देखो टेंस में चेंज है, फिर ये हो गया मॉडल्स में चेंज, टाइम में चेंज, और प्लेस कहां गया यार? ये क्या हुआ? हाँ, प्लेस में चेंज। 4 चेंजेस आपको देखने होंगे बेटा, टेंस में चेंज, मॉडल्स में चेंज, प्लेस पे चेंज एंड टाइम पे चेंज। और वो मैं आपको कैसे चेंज होगा वो मैं समझा के तो बाद में बताऊंगी। अभी 201 नंबर पेज से रट्टा मार लेना। ये कहता है कि भाई चेंज कैसे होगा, ध्यान से देखो। सेड है तो सेड में ही छोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया। वहां पे चेंज इन मॉडल पढ़ोगे कि विल, शाल, वुड, शुड में चेंज होता है, तो यहां पे वुड लगा दूं। बेटा हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो हम मीट का मेट नहीं करेंगे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बोलोगे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो मी मान लो, हिम मान लो, हर मान लो, मैंने मी कर दिया। एट दिस का दैट होता है, और टुमारो का चेंज होता है द नेक्स्ट डे। और ये चेंजेस हुए कैसे और क्यों हुए वो मैं पूरा कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अब आप अपना होमवर्क लिखिए कि चेंज इन टेंस, टाइम, प्लेस एंड मॉडल्स, ये आपको रट के आना है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर पलट पलट के मत देखना, अच्छा V1 है तो V2 में चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छा दिस का क्या में चेंज होगा तो देख के बोल रहे हो दैट में चेंज होगा, नहीं। ये एक पेज आपको 221 नंबर पेज आपके क्लास नोट्स में, और नहीं तो पीडीएफ में देखना 221 नंबर पेज में, 201 में, 21 नहीं 201 नंबर पेज में, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है चेंज, इसको आप याद करके रट जाओ, और ये चेंज कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दो। परसों मेरी मुलाकात आप लोगों से 7:30 बजे होगी, ठीक है ना। बस याद रखना परसों से टाइम चेंज हो रहा है, जितने लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं वो मैथ्स पढ़ेंगे 6 बजे, और मेरा टाइम चेंज हो जाएगा 7:30 बजे।